क्या है कि सुनने में भेद हो जाता है। तो ऋषि लिखते हैं उत्तर सुंदरकांड के अंतिम दोहा कि सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गंगा सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जले। जो सादर से सुनता है भगवान की कथा वही भव से पार होता है, तर जाता है, क्योंकि भगवान की कथा। और जब कह के चले विमान आया, विमान का अर्थ क्या है? विमान तब आया, आज क्यों नहीं आ रहा है? भाई धुंधकारी के लिए विमान आया, आज भी तो विमान आना चाहिए। तो आया, विमान का अर्थ क्या है? विगता धन मान। जिस दिन आपके अंदर मान अभिमान निकल गया उसी दिन विमान आपके जीवन में आ गया। आप एक कथा नहीं, 100 नहीं, 1000 कथा समझिए और मन में मान नहीं निकला, मन से अभिमान नहीं निकला तो विमान कभी आने वाला नहीं। क्योंकि मान अभिमान निकल जाए, एक नहीं 100 कथा करा लो, चाहे कितनी कथा सुन लो, लेकिन मान और अभिमान बना हुआ है तो कथा सुनने से कोई लाभ नहीं कि मैंने इतना खर्च कर दिया। ये भी एक अहंकार है और अहंकार ही परमात्मा का आहार है। अहंकार आपने किया तो भगवान आहार बना के ग्रहण करते। जिसने आत्मा को देवत्व बना ले, परमात्मा को जान ले, वही तो आत्मदेव। धुंधली क्या है? आया कि धुंधली माने बुद्धि, ये जो हमारी आपकी बुद्धि, धुंधकारी जो बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, धुंधली बुद्धि को नष्ट कर देती है। जैसे आप आग जलाते होंगे, आग को जब आप फूंकते हैं जब धुआं निकलता है तो आंखों के सामने कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, पूरा धुंध दिखाई पड़ता है। तो वही तो धुंध है, धुंध कि जो बुद्धि खराब कर दे, चलने के बाद भी करने के लिए की खराब कर दे। धुंधकारी 5 वेश्याओं को ले आया और संत कहते हैं कि 5 जगह वासनाएं होती हैं। 5 वेश्याओं का अर्थ क्या? 2-3 वेश्या को नहीं लाया, ना 4 को लाया, 5 लाया, ना 6 लाया। नंबर 1 आता है कि शब्द, दूसरा है स्पर्श, तीसरा है रूप, चौथा है रस, 5वां है गंध। यही 5 वासनाएं जीव को फंसाती। किसी को शब्दों से सुना कि वो फलानी व्यक्ति बहुत सुंदर है या बहुत सुंदरी है, शब्द से सुना कान में गया तो तुरंत विचार लग गया। आया जब शब्द किया तो सोचा क्या स्पर्श कर, कान में शब्द पहुंचा तो स्पर्श करने की तृष्णा बढ़ जाती है कि छुएंगे। फिर आया अगर स्पर्श किया तो उसके रूप को देखने का मन करता, कितना सुंदर है। फिर आया कि रूप को जब देखा तो रस चखने का आनंद कि रस मुझे मिल जाए। और फिर 5वां आया कि गंध मिल जाए, तो शरीर से गंध निकलते हैं। तो 5वीं वेश्याओं को लेके आया जीव की 5 वासनाओं में फंसा हुआ है। प्रथम दिवस की कथा में 1 गांठ फूटा, जो 7 गांठें फूट गई। 7 गांठ का मतलब क्या है? 7 गांठों का मतलब प्यारे है कि हमारे आपके शरीर में 7 ग्रंथियां हैं। 7 ग्रंथियां हैं हमारे आपके शरीर में, पिंड में। नंबर 1 आया कि जो ग्रंथियां हैं, एक है अविद्या, दूसरा है अस्मिता, तीसरा राग, चौथा द्वेष, 5वां अग्निवेश, 6वां अहंता, 7वां मम। और देखा जाए तो काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर, ये 7 जो ग्रंथियां हैं ये छूटती कहते हैं जब भगवान की कथा को सुनते हैं तो एक ग्रंथि धीरे धीरे छूटती है। एक ग्रंथ धीरे धीरे छूटती है जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं। और कथा 7 ही दिन की होती है, 7 ही दिन में जन्म है और 7 ही दिन में मरण है। इसीलिए 7 ग्रंथियां भी हैं शरीर में और 7 दिन का सप्ताह कथा भी होता है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इसी 7 दिन में हमारा आपका जन्म होता है, इसी 7 दिन में मृत्यु होती है। अब वो कौन सा दिन है
तो भगवान जाने। 8वां दिन किसी का कभी आया नहीं है और ना ही आएगा। इसी साथ में आना, इसी साथ में चले जाना। क्योंकि जीव जब चला जाता है तो जाने के बाद वो लेके नहीं जाता। सिकंदर जब चलने लगा शरीर छोड़ के, तो सिकंदर ने अपने वसीयत में लिखा और अपने अनुचरों से कहा कि देख भाई, जब मैं मरूंगा ना तो मेरी जब शव यात्रा ले चलना ना दफनाने लेने के लिए, तो मेरे हाथ को बाहर कर। तो एक ने कहा सिकंदर से क्यों ऐसा कर दे? उन्होंने कहा इसलिए कि दुनिया जाने कि क्या लेके आया था, क्या लेके जा रहा है। उसने कहा कि क्या करूं यारो, खूब हीरे जवाहरात कमाया, लेकिन कफन में जेब नहीं होता है। कफन में जेब नहीं होता है। यहाँ तो चाहे रेमंड का कुर्ता कर लीजिए, चाहे लेनिन का कुर्ता पहन लीजिए, चाहे मटका का कुर्ता पहन लीजिए, लेकिन कफन में कोई जेब नहीं होता है। यहाँ तो चाहे पैंट में चोर पॉकेट, चाहे पॉकेट के पॉकेट बना लो, लेकिन उस कफन में पॉकेट नहीं होता। क्योंकि वहां जाने के बाद कोई संदेशा भी नहीं आता है कि हम बाबूजी का संदेशा आवे कि हम दुखी हैं, या माँ का संदेशा आवे कि मैं दुखी हूँ। वहां से कोई चिट्ठी भी नहीं आती। कि किसी का आता है तो बताना है 22 तारीख को कथा है शिवला, हम कहेंगे कि हाँ थोड़ा खुशी में लोगों का चिट्ठी आता है। वहां से चिट्ठी नहीं आता। वो ऐसा देश है कि वहां चला गया तो आएगा नहीं। वो जब चला गया, एक गजल गायक था, बहुत सुंदर पंक्ति गाता था। एक पंक्ति मुझे याद